बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है मॉडर्न सीपीयूज पर लुक इनसाइड द प्रोसेसर। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि सीपीयू क्या होता है, इसका अंदर डिज़ाइन कैसे होता है। तो सीपीयू टाइप्स विद डिफिनीशन और सीपीयू की कितनी टाइप्स है, कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सीपीयू को बनाता है। आर्किटेक्चर, सीपीयू का आर्किटेक्चर यानी इसका इंटरनल डिजाइन। सीपीयू परफॉर्मेंस इज डिक्टेटेड बाय इट्स आर्किटेक्चर। सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी कारकर्दगी है, वो इसके इंटरनल डिजाइन पे यानी जिस तरह उसका डिजाइन बनाया गया है उस पर डिपेंड करती है। डिटरमिन्स लोकेशन ऑफ सीपीयू पार्ट्स, कि सीपीयू में कितने पार्ट्स है। हाउ मेनी ट्रांजिस्टर है, सीपीयू के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि मेन रोल उन ट्रांजिस्टर्स का होता है सीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए। तो सीपीयू में कितने देखा जाएगा कि एक सीपीयू की परफॉर्मेंस कैसी है या एक सीपीयू की परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो ये देखा जाता है कि इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर है, कितने ट्रांजिस्टर बनाए गए हैं इसके अंदर। मोर पावर, मोर मोर ट्रांजिस्टर्स, मोर पावर। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर्स है, यानी जितने ट्रांजिस्टर ज्यादा होंगे उतनी ही उस सीपीयू की जो पावर है वो भी ज्यादा होगी। अर्लियर माइक्रो प्रोसेसर हैड फ्यू थाउजेंड ट्रांजिस्टर। जो पुराने वाले सीपीयू थे उसमें तादाद के लिहाज से चंद सौ तक ही उसमें ट्रांजिस्टर होते थे, और जो आजकल के सीपीयू है उसमें 10 मिलियन या 10 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं। वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स में 100 मिलियन तक ट्रांजिस्टर होते हैं। क्योंकि जो वर्क स्टेशन है ये पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होता है और सर्वर तो इनसे भी ज्यादा पावरफुल होता है। तो इनके पावरफुल होने की एक रीज़न ये भी है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा को ये हैंडल करता है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि उन वर्क स्टेशन और सर्वर के सीपीयूज में ट्रांजिस्टर की जो तादाद है वो पर्सनल कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू के अंदर ट्रांजिस्टर से ज़्यादा होती है। तो जितनी ट्रांजिस्टर की तादाद ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती जाएगी। यहाँ पे एक सीपीयू की मैंने इमेज बताया हुआ है, कोर i9 का है। ठीक है, ऊपर की तरफ से इस तरह होता है और इसका जो निचला वाला पार्ट है इसमें बाज में पिन होता है, बाज में फ्लैट होता है, जिसको हम मेन बोर्ड पे फिक्स करते हैं और वहां पे इसको असेंबल करके उसको लगा के फिर सीपीयू काम करता है। बिट साइज पर हम देखते हैं कि सीपीयू का जो बिट साइज है वो कितना है और कैसे है। बिट साइज इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वर्ड साइज या बिट साइज। ठीक है, वर्ड साइज या बिट साइज का मतलब ये कि पर टाइम सीपीयू जो है कितने डेटा को प्रोसेस करता है या हैंडल करता है। प्रोसेस डेटा एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, गिवन टाइम में कितने डेटा को एक सीपीयू प्रोसेस करता है। मसलन 32 बिट ऑल स्टैंडर्ड पीसी। ठीक है, पुराने वाले जो थे वो पर टाइम 32 बिट डेटा को प्रोसेस करते थे। आजकल जो सीपीयू है हमारे इंटेल या और किस्म के, ये सारे जो है वो ज्यादातर 64 बिट अब है, यानी 32 बिट की निस्बत वो दुगने डेटा को पर टाइम या पर सेकेंड प्रोसेस करते हैं। तो 2003 से पहले, ठीक है, या 2004 तक ज्यादातर सीपीयूज में, खासकर इंटेल बेस्ड सीपीयू में, जो इंटेल बेस्ड कंप्यूटर में जो सीपीयू थे, जो प्रोसेसर थे, वो 32 बिट थे, यानी पर टाइम वो 32 बिट डेटा को प्रोसेस करते थे। 32 बिट डेटा को प्रोसेस करके उससे इंफॉर्मेशन या रिजल्ट बनाते थे। 2003 में एएमडी ने एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ये इंटेल के मुकाबले में मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है जो ये भी सीपीयू यानी प्रोसेसर्स को बनाती है। तो 2003 में इन्होंने एक पीसी बनाया और इन्होंने एक प्रोसेसर बनाया जो कि क्या था, 64 बिट था। ठीक है, यानी उसकी स्पीड, डेटा हैंडल करने की स्पीड जो थी वो 32 बिट के मुकाबले में दुगनी थी, इंटेल से दुगनी थी ऑफ डेटा। ठीक है, तो 2003 में इन्होंने एक चिप बनाया, सीपीयू बनाया, जो पर टाइम 64 बिट डेटा को प्रोसेस करता था। फिर सीपीयू की परफॉर्मेंस तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर्स है, इसका बिट साइज कितना है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसमें रजिस्टर्स कितने हैं और
रजिस्टर्स के बाद रजिस्टर्स क्या है, ये स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं। तो देखते हैं कि कितने रजिस्टर एक सीपीयू में लगे हुए हैं, ठीक है। फिर है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या है? accumulating instruction from the processor using a pipeline। सीपीयू के अंदर जो डेटा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको लेके उसको प्रोसेसिंग के लिए दूसरा पार्ट उससे लेता है। तो सीपीयू से जो डेटा लिया जाता है वो एक पाइपलाइन के थ्रू लिया जाता है। इट अलाउज स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पाइपलाइनिंग जो है इसका काम यह है कि डेटा को स्टोर भी करता है और डेटा को एग्जीक्यूट भी करता है, यानी रीड करता है, उसको डिस्प्ले करता है, उसको रन कराता है। और स्टोर का मतलब ये कि जो डेटा प्रोसेस हो गया, जो इस पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, उससे रिजल्ट बन गया और यहाँ डेटा से इंफॉर्मेशन बन गया, तो उसको स्टोर करना और जो ऑलरेडी स्टोर डेटा है उसको रीड करना, डिस्प्ले करना, ये भी पाइपलाइनिंग के थ्रू होता है। और इस प्रोसेस को पाइपलाइन प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इसके बाद है कि मेन डिफरेंस सीपीयू में डिफरेंस क्या है। आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ कंपनियां सीपीयूज की बनाती है, उन सीपीयूज की हाँ को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। पहले तो यह देखेंगे कि एक सीपीयू के अंदर बिट साइज क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, पाइपलाइनिंग वगैरह, और उसका जो स्पीड है, फ्रंट बस स्पीड वो कितना है। जब इंटेल में एक कंप्लीट हो जाए फिर एमडी में भी करेंगे, और फिर दो तीन कंपनियों के एक टेबल में सारे सीपीयूज को हम आपस में कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे कि किसी कंपनी का सीपीयू सबसे बेहतर है तो किन पॉइंट्स की वजह से, किन फीचर्स की वजह से वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये आगे ये टॉपिक्स आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे और मज़ीद इसको कैरी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक सीपीयू पे स्टडी करेंगे।